जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन चालू है। अब तक हम भगवान की कृपा से 6 अध्याय पूरे कर चुके हैं। अब ये श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। बंधु, गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। न तो मैं कोई कवि हूं, न कोई बहुत बड़ा वचन वेदता हूं, और सभी कला और सभी विद्याओं से हीन हूं। ऐसा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले कहा। मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि बंधुओं, ना ही तो मैं संस्कृत का प्राचार्य हूँ, ना ही मैंने संस्कृत का कोई बहुत अध्ययन किया है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से मुझे सुख मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। टूटे फूटे शब्दों में या जैसी भी मेरी भाषा है, जो वाणी है, उसमें मैं इसको व्यक्त इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरे लोग कितने सुनेंगे, कितने समझेंगे, ये मेरे विचार से बाहर की बात है। परंतु मैं इसको यदि बार बार अभ्यास करता रहूंगा, क्योंकि भगवान ने अभी 6वें अध्याय में कहा था, असंशयम महाबाहो। संशय नहीं है अर्जुन, मनो दुर्निग्रह चंचलम। बड़ा चंचल है, बड़ा दुराग्रही है, परंतु अभ्यास योगेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास करते 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 और वैराग्य के माध्यम से इसको नियंत्रित किया जाता है। तो बंधु, अभ्यास योगेन, जितनी बार, जितने भाव से, जितनी भक्ति से, जितनी श्रद्धा से मैं इस श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को, भगवान श्री कृष्ण के वचनों को समझने का प्रयास करूंगा, उतना मेरे लिए तो जरूर अच्छा होगा। क्योंकि भगवान ने इसी 6वें अध्याय में यह कह दिया है कि मेरे रास्ते पर, यानी परमात्मा के लिए चला हुआ कोई भी योगी, कोई भी व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। जहां तक पहुंच गया है, अगले जन्म में वहां से उसका कार्यक्रम आगे शुरू होगा। यदि उस जन्म में नहीं पहुंचा तो और आगे शुरू होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि बंधुओं, इतना बढ़िया बात भगवान ने कह दी, तो फिर क्यों पीछे हटा जाए। आप भी जानते होंगे, सभी जानते हैं कि ये सभी नश्वर पदार्थ हैं। यहां से एक दिन आपको खाली हाथ जाना है, कुछ भी प्राप्त होने वाला इसमें नहीं है सिवाय पीछे हटने के। ये सारे कार्यक्रम आपके पीछे हटाने वाले हैं, लेकिन ये कार्य परमात्मा की शरणागति, उस आत्मा को संपूर्ण ब्रह्मांड में समभाव से देखना, सबके लिए समता के भाव से अपने जीवन की दृष्टि को बनाना, परमात्मा को सब में देखना, सबको परमात्मा में देखना, वही शाश्वत है। बाकी ये नश्वर जो हैं, ये शाश्वत से कभी नहीं मिल सकते। हम उस शाश्वत को इस नश्वर से हटा करके शाश्वत में लगाएं। यह है अभ्यास। सब जान रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ पाते, इससे नहीं निकल पाते। इसी को परमात्मा का प्रपंच कहा है, जिसमें एक बार फंस गया तो बंधुओं, ये एक कार्य है कि जिससे इस शरीर के बाद फिर जहां भी होगा आगे चलेगा, फिर जहां भी होगा, अरे थोड़ा तो शुरुआत कर दो, कम से कम वहां से आगे चलोगे। यदि इसमें शुरुआत नहीं की, इसमें आपने 1-2 डग आगे नहीं चले, तो सारे जितने भी आपके कार्य हैं वो सब पीछे ले जाने वाले हैं। अभिप्राय कि मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे और पीछे चले जाएंगे, पशु योनि में चले जाएंगे, जलचरों में चले जाएंगे,
नवचरों में चले जाएंगे, परंतु पीछे चले जाएंगे, और सभी कार्य दोष युक्त हैं, पीछे हटाने वाले हैं। भगवान ने 6वें अध्याय में यह कह दिया, शुचि नाम श्रीमतागे हे योग भ्रष्टो भजायते अथवा योग नामे वह कुले भवती धीमता। आगे ही जाएंगे। इसलिए बंधुओं, मेरा अपना मानना है कि मैं इसलिए इसको पाठ कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, मैं अपनी समझ में लाने के लिए, अपने अभ्यास को बनाने के लिए। अगर इसमें से किसी और को कुछ मिल जाता है, किसी को और कुछ को समझ आ जाती है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो बंधुओं, अब यहां से हम अध्याय 7 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का पहला श्लोक शुरू करते हैं। यहां पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अब तू किस प्रकार से मुझे अच्छे से अच्छे ढंग से समझेगा, किस प्रकार से तू समझ पाएगा, वह मैं बात अब तुझको यहां बता रहा हूं। संपूर्ण विभूति ऐश्वर्य आदि से विभूषित मुझको तू कैसे मानेगा, अब मैं तुझको वह बात बता रहा हूं। भगवान यहाँ कहते हैं, यह आ सकता है मनाः पार्थ योगम जन्मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अभिप्राय, संसार में जितनी बल विभूति ऐश्वर्य वैभव जो भी कुछ है, सब मुझसे है, सबसे युक्त। तू अनन्य भाव से मेरे परायण होकर के योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति ऐश्वर्यादियों का भी स्वामी मुझको समझकर तू मुझको संशय रहित होकर कैसे जानेगा, उस बात को अब मैं तुझको बताता हूं। और अभिप्राय है, भगवान कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तू अपने आत्मा को मुझ में लगा करके फिर तू संपूर्ण ऐश्वर्यादियों से युक्त संपूर्ण संसार के जितने भी वैभव ऐश्वर्य आश्चर्य हैं, सबसे युक्त मुझको तू जानेगा, वह बात अब मैं तुझको आगे बता रहा हूं। भगवान यहां अर्जुन को आगे बताने जा रहे हैं। अध्याय 6 का श्लोक संख्या 2। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम मिदम वक्ष्याम्य शेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यद् ज्ञातव्यमविशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जान करके संसार में फिर और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। हे अर्जुन, अब मैं तेरे लिए उस विज्ञान सहित ज्ञान को, विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, विज्ञान आवश्यकता और इस समय स्थान के अनुसार प्रकृति प्राणी के हित में उपयोग आने वाला विवेक या ज्ञान, उस कला को विज्ञान कहते हैं। सर्वोत्तम ज्ञान यानी विज्ञान। भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, छिपाऊंगा नहीं कुछ, उसमें पूरा पूरा तुझको बताऊंगा, खंड खंड करके बताऊंगा। विज्ञान सहित उस तत्व ज्ञान को कहूंगा जिसको जानने के पश्चात फिर तेरा कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं रहेगी और भी कुछ जानना, ये जानना, वो जानना, वो जानना। अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं तेरी यहां शांत हो जाएंगी, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। मैं तुझको उस ज्ञान को बताऊंगा कि यदि तेरी समझ में वो बात आ गई तो फिर और कुछ भी बहुत जानने के लिए नहीं रह जाएगा। अर्थात
तू अपने में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा को पाने में सक्षम हो जाएगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा न इहम भूयः अन्यत्र ज्ञातव्य अविशेषे। मैं अब तुझको विज्ञान के सहित उस तत्व ज्ञान को कहता हूं जिसको जानकर और कुछ बहुत जानने जैसा संसार में नहीं रह जाता है। यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।